नीतीश चाचा ने गलत थोड़ा किया। जो दिन रात करते हैं वो क्यों कहे हैं आरजेडी वाले चंद्रशेखर यादव, लग रहा है उनको कोई धार्मिक ग्रंथ सुनाया जा रहा है, कितना मुस्कुरा रहे हैं। मंत्र दे दिया है उन्होंने, जनसंख्या कैसे रोकी जाएगी। हाँ बस इसी पे तो चलाना है बिहार। हाँ यही मॉडल, बस यही कृपा अटकी हुई थी। और तेजस्वी यादव बाहर निकल के बोले भी भाई सेक्स एजुकेशन है, भले 9वीं फेल है तो क्या है, पता नहीं कौन सा किताब वो पढ़ ली है। कह रहे थे ना कि जब शादी होता है तो शादी होने के बाद बच्चा सब ऐसा करता है। चाचा ये भी तो बता देते कि हम किसके घर में गए थे, कहाँ देखे थे। जब हाल है, अरे बेशर्मी का कुछ तो शर्म कर लीजिए। तो बेशर्मी से अलग हटके तत्काल इनको अपने पद से इस्तीफा देके और अपना इलाज कराना चाहिए। बिहार के रहने वाले हैं, बिहार तो ज्ञान की धरती है, वहीं यह दिव्य ज्ञान इनको मिला होगा। गया में भगवान बुद्ध को बुद्ध का ज्ञान मिला और इनको ये सेक्स ज्ञान मिला। वो हो गया है पागल। हमारे वहाँ इस तरह के आदमी को कहते हैं हाफ माइंड। अगर आपको बुरा लगा हो तो अगर क्या होता है चाचा, अरे आप भी सुन लीजिए ना उसको। आपको खैर बुरा लगेगा नहीं, आप तो प्रैक्टिकल समझा रहे थे। नमस्कार, मैं शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। नीतीश कुमार ने जो बेहुदा और बेतुका बयान महिलाओं को लेकर, महिलाओं की अस्मिता को लेकर दिया है विधानसभा में खड़े होकर, उसको लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष इसमें पूर्ण रूप से हमलावर हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर इंडी गठबंधन भी इससे किनारा काटता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए आज पांडे जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओ न्यूज़ हिंदी पर। धन्यवाद। अब एक नया मुद्दा गरमा गया बिहार में। 24 के चुनाव से पहले बिहार में बोल दिया जाता है एक ऐसा बयान जो शायद आप और हम कैमरे पर बता भी ना पाएं। किस तरीके से देखते हैं पूरे मुद्दे को? क्या उसमें देखना क्या है, नीतीश चाचा ने गलत थोड़ा किया है। जो दिन रात करते हैं वो क्यों कहे हैं आरजेडी वाले चंद्रशेखर यादव, लग रहा है उनको कोई धार्मिक ग्रंथ सुनाया जा रहा है, कितना मुस्कुरा रहे हैं। बगल में तेजस्वी यादव को लग रहा है कि उनका बस अब इसी को यही कृपा अटकी हुई थी। अब यह जो सोच है इसी योजना को, जैसे मान लीजिए कि मॉडल होता है ना, तो ये जो नीतीश मॉडल है इसी पे तो चलाना है बिहार को। हाँ यही मॉडल, बस यही कृपा अटकी हुई थी चाचा की। मूल मंत्र दे दिया है उन्होंने, जनसंख्या कैसे रोकी जाएगी। हाँ बस जनसंख्या रुक जाएगा, ना नौकरी की समस्या होगी, ना बेरोजगारी रहेगी, ना पलायन रहेगा, यही तो रोकना है। और तेजस्वी यादव बाहर निकल के बोले भी कि भैया देखो ये नीतीश कुमार ने कुछ गलत नहीं किया, भाई सेक्स एजुकेशन है, भले 9वीं फेल है तो क्या है। वो नहीं पढ़े थे सेक्स एजुकेशन, पता नहीं कौन सा किताब वो पढ़ ली है। उनकी पत्नी समझाई होगी, भाई वो पढ़ी लिखी है, वो बताई होगी कि इस तरह से होता है। और वो बताए होंगे चाचा को, भैया चाचा की पत्नी तो चली गई हैं। और उस जमाने में तो ये सब होता नहीं था। ये नीतीश कुमार पक्का वास्तव में जो मनोज तिवारी कहें, भैया मैं 4-5 उदाहरण दिया ना, यह उदाहरण दिया जा सकता था ना। भैया देखो आजकल कापट्टी का डॉक्टरों ने हमारा बहुत अच्छा किया। बच्चों का जब पहली डिलीवरी होती है उसी समय कापट्टी लगा दिया जाता है और यह काम रुक गया है। बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा हो गया, ठीक ना। उसके बाद से बच्चियां पढ़ने लगी हैं, वह गोलियों का प्रयोग करने लगी हैं, तमाम ऐसी गोलियां आ गई हैं, वो समय से अपना यूज करती हैं और उस सिस्टम से आबादी रुक रही है। भाजपा के साथ थे तब तक लग रहा है ऐसी पिक्चरें देखा नहीं करते थे वो। अब जब से वो गठबंधन टूटा है ना, बयानबाजी बदल सी गई है। पहले तो कहते थे जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जब तक मोदी जी के साथ थे, नारी सशक्तिकरण करते थे जब तक भाजपा के साथ थे। अब अचानक से वो नारी सम्मान जो है वो तो गड्ढे में जाता हुआ नजर आ रहा है। अरे भाई संगत से गुड़ होत है, संगत से गुड़ जात। तो राजा से राजा मिले कीच से कीच, और दानी से दानी मिले नीच से नीच। तो भैया आरजेडी का तो स्वभाव रहा है। शासन आ गया है ना, सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं कि वो बिहार में जो है वो जंगल राज था, गुंडा राज था, वो खत्म कर दिया है। अब नया सुशासन आया, उसका उदाहरण देखिए, विधानसभा से दे दिया उन्होंने। हाँ तो यही एग्जाम्पल कहे ना, कृपा यही अटकी हुई थी। अब असली समीकरण बैठ गया है ना। अब आ गया है लालू यादव वाला फार्मूला, अब उसी पे चलना है। अब ये माने इतना नीचता की बात है। आज तो अमेरिका के लोग भी, तमाम स्टार हैं, वो देखी हैं इनकी बाइट, और वह अब विदेशों में, दुनिया में भी मैंने नीतीश कुमार को पहुंचा देने का काम तेजस्वी बाबू कर दिए और समर्थन करके। अरे ललन बाबू कितने जानते ही हैं, सप्लायर तो वही हैं, कहते हुए सप्लायर है भाई। अरे एक और नहीं पकड़ी गई थी मुजफ्फरपुर में, कहना नहीं चाहिए, वो घोटाला था, लड़कियों का हॉस्टल वाला कांड, जिसको बचाने लगे थे, उसमें वो कौन नहीं जानता है। इंडी गठबंधन भी कन्नी काटता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। इस बार कोई खुला समर्थन नहीं हो रहा उनके बयान का। कुछ छुटभैये नेता है जो कह रहे हैं अरे क्या गलत बोल दिए नेताजी, अगर बोले हैं तो अच्छी बात बोले हैं, विधानसभा में कुछ गलत नहीं बोले। महिलाओं, जिनको गलत लग रहा है, महिलाओं की सोच गंदी है। भाई तो वो थाईलैंड वो राहुल गांधी नहीं जाते हैं, अब ये बोल के दिखाए हैं।
वो प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। भैया टंचमाल कौन बोला था? टंचमाल बोले थे ना दिग्विजय सिंह। अच्छा, शशि थरूर का कितना फोटो देखे आप? रोज फोटो देखते हैं ना, रोज का काम है। तो उसमें उसी में घुसे तो भाई कोयले के खान में जाएंगे, मुंह तो काली होगा ना। प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं ना, कहते हैं बीजेपी को तो सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे और शायद नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री का चेहरा बने। तो ऐसे जब वो यूएन में जाएंगे, प्रधानमंत्री बन गए, तो यूनाइटेड नेशंस में भी अपना ये नया फॉर्मूला जो है वो लेकर जाएंगे, भारत को ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे ना। तो युवाओं पर भरोसा है, युवाओं को यही नया ज्ञान दे रहे हैं, दिव्य ज्ञान, है ना। जैसे मान लीजिए कि गया में मिला था बुद्ध को ज्ञान, अब नीतीश कुमार को, भाई बिहार के रहने वाले हैं, बिहार तो ज्ञान की धरती है, तो ये दिव्य ज्ञान हो सकता है। गया गए भी थे 2-3 महीना पहले, वहीं यह दिव्य ज्ञान इनको मिला होगा गया में। भगवान बुद्ध को बुद्ध का ज्ञान मिला और इनको ये सेक्स ज्ञान मिला। महिलाएं बड़ा विरोध कर रही है, भाजपा की भी कई महिला नेता है जो कह रही है अब इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री को, ये मुख्यमंत्री के शब्द ऐसे नहीं होने चाहिए, अब इस्तीफा दो। महिलाएं क्यों भाई? महिलाएं क्यों? सिर्फ महिलाओं, वो तो सेक्स पे बात कर रहे थे, तो सिर्फ सेक्स महिला करती है क्या? पुरुष नहीं करता है? भाई एक चीफ मिनिस्टर पगला गया है, उसको इलाज की ज़रूरत है, वह दूसरे दिन आके कहता है कि मुझे अब पता चला। जो आदमी शाम को विधानसभा में बोलता है, उसको अगर 12 घंटे 24 घंटे के बाद कुछ याद आता है, तो इसका क्या मतलब है? वो बीमार है मेंटली, वो हो गया है पागल। हमारे वहाँ इस तरह के आदमी को कहते हैं हाफ माइंड। एक देहाती कहावत है भोजपुरी में, हाफ माइंड हो गया है आदमी, इसको यादें नहीं रहता है कि कब क्या बोलना है। यह बात नहीं है कि यह पहली घटना है। अशोक चौधरी मंत्री हैं, उनके पिताजी कांग्रेस के मंत्री थे, बड़े नेता थे, उनकी पुण्यतिथि थी, वहाँ नीतीश कुमार पहुँचे थे। नीतीश कुमार वहाँ जाके उनकी फ़ोटो रखी थी, फ़ोटो पे फूल चढ़ाया जाता है, ठीक ना, और प्रणाम किया जाता है। नीतीश कुमार वहाँ गए और फुलवा उठा के अशोक चौधरी के ऊपर वो बरसाने लगे। देखिए वीडियो बड़ी वायरल हुई। हाँ, वीडियो वायरल हुई थी। उसके पहले चले जाइए तो यह गृहमंत्री खोद रहे थे, गृहमंत्री खुदे हैं और गृहमंत्री खोद रहे थे, राष्ट्रपति के सामने या मुख्यमंत्री खोद रहे थे। तो यह या तो सही बात है, ललन सिंह कहते थे कि इनके 32 दांत हैं और मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, तो कुछ तो गड़बड़ है। और सारे विपक्ष के नेता नहीं कह रहे हैं, लेकिन इसमें सच्चाई भी लग रहा है। विगत 15 दिन में ही मैं गिनाने लगूं तो 1 घंटा मुझको इनके इस तरह के माथा फेल वाला काम। राष्ट्रपति को कोई यार कहता है? नीतीश कुमार यार कह रहे थे राष्ट्रपति को, बाइट है मेरे पास, अब अंदाजा लगा सकते हैं। या उसके बाद कह रहे हैं भाजपा को मरते दम तक हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, और दूसरे दिन जब पत्रकार उसी को छाप देते हैं तो पत्रकारों पे नाराज होकर कोभोन में चले जाते हैं, मुंह फुला लेते हैं कि मैं ऐसा कहे ही नहीं था। तो कब क्या है यह आदमी कहेगा? हमको तो डर है कि कहीं उल्टा सीधा बिहार का पता नहीं फैसला क्या कर लेंगे, किसी दिन बेच न दें। सादा पन्ना पे बुजुर्ग जब पागल हो जाता है तो घर के लोग बड़े सावधान रहते हैं कि कहीं कोई स्टैंप पे लिखवा मत ले, पता नहीं उल्टा सीधा क्या ये तेजस्विया लिखवा दे और क्या किसी दिन क्या करवा दे, कुछ भी हो सकता है भाई। माफी मांग ली ना, अब क्यों इतना मतलब हल्ला काटना है इस बात पे? कह रहे नहीं मुझसे शायद गलत बोला गया हो, किसी को गलत लगा हो, नियत गलत नहीं थी, पर लोगों की मन की तसल्ली के लिए मैं माफी मांग लेता हूँ। वो तो माफी मांग लिए, उनका क्या है, भूल जा रहे हैं। वो खुद, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो खुद कहें अगर किसी को बुरा लगा हो तो, अगर क्या होता है, हाँ उन्होंने गलत नहीं, उन्होंने गलत, आपकी हमारी गलती है, बिल्कुल वही मैं कहना चाह, हाँ ये हमारी गलती। अगर आपको बुरा लगा हो तो, अगर क्या होता है चाचा, अरे आप भी सुन लीजिए ना उसको, आपको खैर बुरा लगेगा नहीं, आप तो प्रैक्टिकल समझा रहे थे। दरअसल वो समझा रहे थे कि वो ये सोच रहे थे कि लगता है बचवा सब ये नहीं जानता होगा, पता नहीं इस तरह का वीडियो उन सबों को मिला होगा कि नहीं मिला, लेकर आना चाहिए मार्केट। हाँ नहीं, हाँ समझाने के लिए कि बचवा सब जो जानेगा, हमको कुछ नया यूनिक, पता नहीं ये विधायक सब भी जानता है कि नहीं, ये महिलाएं हैं ये भी जानती हैं कि नहीं, ये नया तरीका यूनिक भाई, गोली वाला और ये सब ऑपरेशन टॉप, ये सब पुराना हो गया, एक नया मॉडल लेके आए हैं नया। तो वही वो समझा रहे थे कि ये देखो रात को मैं देखा था, है ना, इसमें आया था, इस तरह से करने से और नया मॉडल वो समझा रहे थे, बता रहे थे बच्चों को कि अब नया मॉडल ये है। तो अब उसी मॉडल को तेजस्वी कह तो रहे हैं कि उसी को अडॉप्ट करना है,
और देखिए चंद्रशेखर, सारे लोग, अब ललन बाबू तो क्या पूछना है, इतना खुश हैं। अशोक चौधरी भी डिफेंस में चले आए, उनको भी नहीं दिखाई दे रहा है कुछ गलत नहीं हुआ है। तो कल कोई बात नहीं है। अभी तो तमाम ट्विटर पे देख रहे हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी, रवीश कुमार, सारे ये गैंग है जो लुटियन गैंग है, सब आ गया है, सब ज्ञान दे रहा है कि ये कुछ गलत नहीं हुआ है, सेक्स पे बात होनी चाहिए। तो अपने घर करो ना भाई। अब कल जो नीतीश कुमार थूक के चाटे हैं उसमें से कुछ थूक बच गया है, वह प्रसाद के तरह से आप लोगों में बांटा जाएगा। वो प्रसाद तो ग्रहण करना शुरू कर दिया ना, कह रहे हैं कि नहीं वो गलत कुछ नहीं बोला उन्होंने, लोगों ने गलत ले लिया, भाजपा ने इसको मुद्दा बना के भाजपा ने गलती कर दी है। वो अच्छी बात बता रहे थे, लोग समझ नहीं पाए और ये भाजपा ने समझने नहीं दिया लोगों को। तो आप अपने अपने घर प्रैक्टिकल एक वीडियो बनाइए, घर पे जाइए और अपने घर में परिवार में एक एक वीडियो बना के और इसको लाइव टेलीकास्ट करिए। ये और भाई नीतीश कुमार ने समझा दिया और आप उसको बढ़ाने के लिए लाइव टेलीकास्ट कर दीजिए अपने अपने घर से, अपने अपने परिवार के माध्यम से। एकदम इससे बढ़िया प्रचार का कोई माध्यम ही नहीं होगा। अब बचा हुआ सब तो कूद कूद के वोट देगा। अब इससे बढ़िया वोट का क्या फार्मूला होगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। एक एक वीडियो बनाइए और फिर उसका लाइव प्रसारण कीजिए जो बोले हैं, और हो भी जाएगा, समझ भी लोग जाएगा, फ्री में प्रचार भी नहीं कराना पड़ेगा। कह रहे थे ना कि जब शादी होता है तो शादी होने के बाद बच्चा सब ऐसा करता है। चाचा ये भी तो बता देते कि हम किसके घर में गए थे, कहाँ देखे थे। जब हाल है, अरे बेशर्मी का कुछ तो शर्म कर लीजिए। यह देश और संस्कृति और सनातन की परंपरा ऐसी नहीं रही है। अगर अपना इलाज कराइए जाके कहीं से और किसी को मुख्यमंत्री बना दीजिए, इनको 5 मिनट भी नहीं रहना चाहिए। अगर शर्म होता थोड़ा भी और लोकतंत्र की बात करते और बिहार के सम्मान और स्वाभिमान की बात होती तो बेशर्मी से अलग हटके तत्काल इनको अपने पद से इस्तीफा देके और अपना इलाज कराना चाहिए। भैया आंख के इलाज के लिए एम्स आते हैं, यही बोले थे, तो ये एम्स से आ जाइए, यहीं 10 दिन भर्ती हो जाइए, 15 दिन भर्ती हो जाइए, 20 दिन भर्ती हो जाइए। तत्काल किसी दूसरे को जिम्मेदारी दे दीजिए, इलाज तो करा लीजिए। कि मेमोरी कम से कम बादाम भी खिलाओ यार। सारी जिम्मेदारी तो तेजस्वी उठा ही लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुधीर पांडे जी हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने व्यंग करते हुए, तंज कसते हुए नीतीश कुमार और उनके सहयोगी नेताओं को करारा जवाब दिया है, जो ऐसे बेहुदा और बेतुके बयान, जो महिलाओं पर जो ओछी टिप्पणी उनके द्वारा की गई थी, उसका भी समर्थन कर रहे थे केवल और केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए। तो उन तमाम लोगों को आज पांडे जी ने जवाब दिया। इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों के क्या विचार है, ये आप हमें कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रसन्नजीत झा के साथ मैं आयुष शर्मा, ओ न्यूज़ हिंदी।